अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं लेकिन पैसों की टेंशन रोक रही है। जानिए हाउस लोन लेने का आसान तरीका जो आपके सपने को बहुत ही जल्दी और बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकता है। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने परिवार को एक बेहतर घर बना करके दे सके। लेकिन आर्थिक स्थिति की कमज़ोरी होने के कारण वो केवल बुनियादी सुविधाओं को पूरा कर पाता है या फिर एकदम से इतने पैसे इकट्ठा नहीं हो पाते जिससे वो घर बनाने का कार्य शुरू कर सके। कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं लेकिन वो घर की आर्थिक जो समस्या होती है उनमें लग जाते हैं या फिर कोई परेशानी आती है उनमें खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको इकट्ठी रकम चाहिए लेकिन आप बाद में उसे चुका सकते हैं। तो कैसे आप हाउस लोन ले सकते हैं? बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम इस चैनल को एक बड़ा कानूनी मंच बना सके और आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी बेहतर विषयों पर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। तो यदि आप पहली बार आए हैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जब आप हाउस लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप लोन लेना चाहते हैं, अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी पात्रता को जांचना होगा। अपनी पात्रता जांचें कि क्या आप हाउस लोन लेने के लिए यानी आप पात्र है या अपात्र है। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानना कि बैंक के द्वारा आपको लोन दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ की जानकारी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी इनकम, अपनी उम्र और नौकरी की स्थिति को देखें। बैंक आमतौर पर क्या देखता है? एक तो व्यक्ति की उम्र, किसकी उम्र कितनी है, क्या ये लोन चुका पाएगा या नहीं, और दूसरी चीज़ उसकी आय कितनी है, और नौकरी की स्थिति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी नौकरी को ज्वाइन किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार नौकरी को छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है क्योंकि बैंक को भी नुकसान में नहीं जाना है और बैंक का ये कार्य है कि वो आपको लोन दे, क्योंकि उससे उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी होती है या फिर बैंक जो है बड़ा बनता है क्योंकि आपसे ब्याज वसूलता है। तो दोनों ही आदमियों को आवश्यकता है, आपको भी और बैंक को भी। लेकिन बैंक लोन देने से पहले पात्रता की जांच करता है और यदि आप पात्र होते हैं तभी आपको लोन दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो बैंक करता है सिबिल स्कोर चेक। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जो होता है उसको चेक किया जाता है। सिबिल स्कोर यदि आपकी अच्छी हो, सिबिल का स्कोर यदि आपका अच्छा हो, 750 से अधिक हो, तो आपको जल्दी से जल्दी लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी आपको जल्दी लोन मिलेगा यदि आपका सिबिल स्कोर 700, 750 है या उससे अधिक है, तो आपको लोन जल्दी मिलता है। स्थिर आय का स्रोत हो और नौकरी में कम से कम 2-3 साल का अनुभव हो, तो तब भी आपको पात्र माना जाता है और जल्दी से जल्दी लोन देने का प्रयास किया जाता है। क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपके पास स्थिर आय हो, यानी ऐसा ना हो कि आप एक महीना पैसा कमाते हैं लेकिन दूसरे महीने का कुछ पता नहीं है। तो आपकी नियमित रूप से आय हो जो हर महीने आपके अकाउंट में डाली जाती हो। इसी के साथ नौकरी में कम से कम 2-3 साल का अनुभव हो। आप जिस भी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, आप जिस किसी भी पोस्ट पर हैं, आपको वहाँ पर कम से कम 2-3 साल का अनुभव हो, तो बैंक तब ये मानता है कि हाँ, ये व्यक्ति लोन को अच्छी तरीके से चुका सकता है। तो एक तो ये चीज़ देखी जाती है। और एक और प्रभाव आपके लोन पर पड़ सकता है, वो होता है पुराने लोन का प्रभाव। यदि आपने पहले से कोई लोन लिया है तो उसका असर नए लोन पर पड़ सकता है। यदि आपने पहले कोई लोन लिया था, आपने समय से पहले उसे चुका दिया, किस्त भी आपने जो जमा करनी थी उससे ज़्यादा जमा कर दी है, तो ऐसे में बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाएगा क्योंकि बैंक जल्दी विश्वास कर लेगा। वहीं यदि आपने किस्त समय पर नहीं भरी थी, बार बार आपका अकाउंट एनपीए हुआ था, आपने लोन को समय पर अदा नहीं किया था और बैंक को ज़बरदस्ती आपसे वो वसूलना पड़ा, तो ऐसे में नया लोन लेने में, नया होम लोन लेने में आपको समस्या आ सकती है। तो इसीलिए आप जो भी लोन लेते हैं उसको अपनी ज़िम्मेदारी के साथ जमा करें। ज़िम्मेदारी के साथ उसको यदि आप जमा करेंगे तो ऐसे में सिबिल स्कोर अच्छा होगा और बैंक आपको अलग लोन देने के लिए भी या दूसरा लोन देने के लिए भी पात्र समझता है और आपको भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है कि हाँ, आप अगला लोन भी चुका ही देंगे जब आपने पहला लोन चुका दिया है। तो सबसे पहली चीज़ है अपनी पात्रता को जांचना। जब भी लोन लेना चाहे तो अपनी पात्रता की जांच करना कि क्या हमें ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है ज़रूरी दस्तावेज़ों को तैयार रखना। जो इसमें आवश्यक दस्तावेज लगेंगे उनको तैयार रखना कि लोन अप्लाई करने से पहले हम अपने पास दस्तावेज़ों को तैयार करके रखें। एक तो पहचान पत्र, जो आपकी पहचान के प्रमाण हो, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य रूप से। ये दोनों चीज़ें तो आपको रखनी ही है और इसी के साथ फ़ोटो भी अनिवार्य होते हैं। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तीनों चीज़ें अपने पास रखिए। इसी के साथ एड्रेस का प्रूफ, या तो बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, हाउस टैक्स की रसीद हो सकती है या फिर राशन कार्ड हो सकता है, जो आपके पते का प्रमाण हो।
एड्रेस प्रूफ हो वो चीज़ भी आपको अपने पास रखनी चाहिए। इसी के साथ इनकम प्रूफ, यानी बैंक लोन देते समय देखेगा कि क्या आपकी इनकम सही है या आप उसके हिसाब से जो है लोन को चुका सकते हैं। तो उसके लिए इनकम प्रूफ के लिए 3 चीज़ें आप लगा सकते हैं। एक तो सैलरी स्लिप, जो सैलरी स्लिप आपको मिलती है वो लगानी ज़रूरी होती है। इसी के साथ बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक का आपके स्टेटमेंट है, लगभग 6 महीने पुराना बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है। और इसी के साथ ITR वो भी आपका मांगा जा सकता है। तो ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी फ़ाइल की फ़ोटोकॉपी भी आपसे ली जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको ये दस्तावेज़ तैयार करके रखने होते हैं। प्रॉपर्टी प्रूफ, अब आप ज़मीन की बात करते हैं कि जिस ज़मीन पर आप लोन लेना चाहते हैं उसके लिए भी दस्तावेज़ों को तैयार रखना ज़रूरी होता है। तो ज़मीन का टाइटल, यानी वो ज़मीन किस तरीके से आपके नाम आई है उसकी पूरी चैन टाइटल देखी जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति लोन ले ले जिसके नाम पर ज़मीन का स्वामित्व ही दर्ज नहीं है। तो इसके लिए एक जो पैनल लॉयर होता है, जो बैंक के पैनल पर वकील होता है, उससे इसकी जो टाइटल डीड है वो बनवाई जाती है। वो इसकी सारी की जांच करता है, पुराने से पुरानी नकलें निकलवाता है, ताकि ये पता चल सके कि ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई ऋण तो नहीं है, पहले कोई लोन तो नहीं ले रखा है, और इसी के साथ आपका मालिकाना हक है या नहीं, आपका मालिकाना हक ज़मीन पर है या नहीं, इस चीज़ की पुष्टि पैनल लॉयर के द्वारा की जाती है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित टाइटल डीड, खसरा खतौनी, ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये दस्तावेज आपको अपने पास रख लेने हैं। सबसे पहले पहचान का प्रमाण, दूसरे नंबर पर एड्रेस का प्रमाण, तीसरे नंबर पर जो आपकी इनकम है उसका प्रूफ, और चौथे नंबर पर जो प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज है वो आपको अपने पास रख लेने हैं। अभी तक आपने अपनी पात्रता भी जांच ली है और दस्तावेजों को भी तैयार करके रख लिया है। अब आपको सही बैंक को चुनना होगा। अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें, कई बैंकों से पूछताछ करें कि उनकी ब्याज दर कितनी है, यानी हम जो लोन लेंगे किस हिसाब से हमें इसे चुकाना होगा, कितना ब्याज हम पर लगेगा। तो यदि आप 2 या 3 बैंकों से पूछ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस बैंक से लोन को लेना चाहिए, जो जल्दी से मिल सके, आसानी से मिल सके, और इसी के साथ उसकी ब्याज दर भी कम हो, यानी आपको ज़्यादा ब्याज ना देना पड़े। तो ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप 1-2 बैंकों से जानकारी लेंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य चार्ज को भी ध्यान में रखें। जो लोन की प्रोसेसिंग होगी उसमें क्या फ़ीस लगेगी, और अन्य जो चार्ज है, फ़ाइल चार्ज क्या है, लोन कराने के लिए कितने पैसे देने होंगे। तो ये सभी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इनकी भी जानकारी लीजिए कि लोन कराने में खर्चा कितना आएगा। इसी के साथ सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बैंकों से संपर्क करें। यदि सरकारी बैंक की मैं बात करूँ तो PNB हो सकता है, SBI हो सकता है, इनसे संपर्क करें। प्राइवेट बैंक में HDFC, ICICI बैंक, उससे संपर्क करके देखें। यानी आपको इनसे संपर्क करना होगा ताकि आप ब्याज दरों की तुलना कर सके, आप ये देख सके कि किस बैंक में ब्याज कम होगा या जहाँ से हमें लोन लेने में फ़ायदा हो सके। तो जब आप बातचीत करेंगे तभी आपको इन चीज़ों का पता चल सकेगा। अगर सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है तो वो भी ज़रूर देखें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर होनी आपको साबित करनी होती है। तो यदि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी लिया जा सकता है। इसी के साथ देख लें कि आपके राज्य में कोई अलग से योजना तो नहीं है, अलग से योजना लागू है तो उसका भी लाभ लेने का प्रयास करें, ताकि घर बनाने में, मकान बनाने में, अपना सपना पूरा करने में जो सरकारी मदद है वो भी आपको मिल सके। तो यदि कोई ऐसी योजना हो तो उसका भी लाभ लेना चाहिए। अब देखिए, लोन के लिए अप्लाई करना है। अभी तक आपने दस्तावेजों को तैयार कर लिया, अपनी पात्रता की जांच कर ली और बैंक भी देख लिया है कि किस बैंक से आपको लोन लेना है। अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा। दोनों ही तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी या फिर ब्रांच में विज़िट करके भी, ब्रांच में संपर्क करके भी। दोनों ही तरीक़ों से आप किसी भी तरीके से लोन को अप्लाई कर सकते हैं। सभी दस्तावेज जो आपने इकट्ठा करके रखे हैं, यानी आपके जो पते का प्रमाण है, आपकी पहचान का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ और संपत्ति का विवरण, ये सभी चीज़ें उसके साथ अटैच कीजिए जो फॉर्म आप लोन लेने के लिए भरते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन और जो टेक्निकल वेरिफिकेशन है वो बैंक के द्वारा करवाया जाएगा। यानी बैंक ये देखेगा आपको लोन देने से पहले कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, आपका जो प्लॉट है या मकान है जिस पर आप लोन लेना चाहते हैं उसकी वैल्यूएशन कितनी है, सरकारी जो उसकी मालियत है वो कितनी है, ताकि यदि भविष्य में ऐसा हो कि आप लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक उस संपत्ति की नीलामी कर सके और उस राशि को वसूल सके। तो इसके लिए बैंक के द्वारा उसकी वैल्यूएशन की जाती है। वैल्यूएशन या टेक्निकल वेरिफिकेशन किया जाता है कि क्या इसको लोन मिलना चाहिए या नहीं। यदि ऐसा हो कि इसका बैनामा नहीं हो सकता या फिर कागज़ कहीं पर फंसे हुए हैं
या फिर कोई विवाद चल रहा है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी बैंक के द्वारा ली जाती है। यानी पूरा उसका विवरण चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको लोन मिल पाता है। बैंक आपकी सिबिल रिपोर्ट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा। सिबिल स्कोर को चेक किया जाएगा और आपके बैकग्राउंड, पहले आपने जो लोन लिया था उसको चुका दिया है या नहीं चुका है, वो सब चीज़ें बैंक के द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान की जाएगी, प्रक्रिया होगी ताकि आपको लोन मिल सके। अप्रूवल के मिलने के बाद जब बैंक के द्वारा वैल्यूएशन कर ली जाती है, सब चीज़ सही पाई जाती है, आपका बैकग्राउंड चेक कर लिया जाता है, उसके बाद लोन सैंक्शन लेटर कर दिया जाएगा, सैंक्शन लेटर जारी कर दिया जाएगा। सैंक्शन के बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जब सब सही चीज़ें पाई जाती है तो उसके बाद लोन को सैंक्शन कर दिया जाएगा और आपके हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे कि आप इस लोन को समय पर अदा करेंगे। उसके बाद से आपको किस्त को समय पर जमा करना है, नहीं तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब हो जाता है और बैंक के द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोन लेने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से जो होम लोन है वो ले सकते हैं। तो घर बनाना एक सपना है और सही लोन लेकर आप अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ना करें कि आपको बाद में पछताना पड़े, यानी आपका सिबिल स्कोर ख़राब ना हो, किस्त को समय पर अदा करें, अन्यथा आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथों से जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, इसके माध्यम से क्या आप कुछ समझ पाए, कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो, आप कोई सुझाव देना चाहे, या फिर आपको लगता है कि किसी और विषय पर वीडियो बनाया जाए, तो उसके लिए आप हमें अवगत करा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द किसी नए विषय पर भी वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।